सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। देव पूजा विधान। विष्णु पूजा उपयोगी। रुद्र नाम मंडल। विष्णु दीक्षा तथा लक्ष्मी पूजा। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाले सूर्यादि देवों की पूजा का मैं वर्णन करता हूँ। हे वृषभध्वज, ग्रह देवताओं के आसन की पूजा कर निम्न मंत्रों: ओम नमः सूर्य मूर्ताय, ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पताय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम तेज श्रंडाय नमः। से आसन, आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, दीप, नमस्कार, प्रदक्षिणा और विसर्जन आदि उपचारों का प्रदान करके सूर्यादि ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रां शिवाय नमः मंत्र से आसन की पूजा कर ओम ह्रां शिवमूर्ताय शिवाय नमः मंत्र से नमस्कार करें और साधक से पूजा में सर्वप्रथम ओम ह्रां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम ह्रूं शिखाय भ्रष्ट, ओम ह्रैं कवचाय हूं, ओम ह्रां नेत्रत्रयाय वोसट, ओम ह्रां अस्त्राय नमः। इन मंत्रों से षडंगास करें। तत्पश्चात ओम ह्रां सद्योजाताय नमः, ओम ह्रीं वामदेवाय नमः, ओम ह्रूं अघोराय नमः, ओम हैं तत्पुरुषाय नमः, ओम ह्रौं ईशाय नमः। इन मंत्रों से शिव के 5 मुखों को नमस्कार करना चाहिए। इसी प्रकार विष्णु पूजा में ओम वासुदेवासनाय नमः मंत्र से भगवान विष्णु के आसन की पूजा करें और ओम वासुदेव मूर्ताय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते संकर्षणाय नमः, ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः, ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः। इन मंत्रों के द्वारा साधक हरि के चतुर्वियों को नमन करें। इसके बाद ओम नारायण नमः, ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः, ओम ह्रूं विश्वे नमः, ओम श्रौं नमो भगवते नरसिंहाय नमः, ओम नमो भगवते वाराय नमः, ओम कम टम पम सम वेंताय नमः, ओम जम खम रम सुदर्शनाय नमः, ओम खम धम फम सम गदाय नमः, ओम वम लम मम छम पांचजन्याय नमः, ओम घम ब्रम भम हम स्त्रियाय नमः, ओम गम ब्रम वम सम पुष्टाय नमः, ओम धम शम वम सम वनमालाय नमः, ओम सम दम लम श्रीवत्साय नमः, ओम ढम चम भम यम कौसुभाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्रादिभ्यो नमः, ओम विश्वकर्षणाय नमः। इन मंत्रों से भगवान श्री के अवतारों का आयुधों एवं वाहन आदि को नमस्कार करते हुए उन्हें आसन आदि उपचार प्रदान करने चाहिए। ये वृषध्वज, भगवान विष्णु की शक्ति देवी सरस्वती की मंगलकारिणी पूजा में ओम ह्रीं सरस्वताय नमः इस मंत्र से देवी सरस्वती को नमस्कार कर निम्न मंत्रों से षडंगास करना चाहिए। ओम ह्रां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं शीर्षे नमः, ओम ह्रूं शिखाय नमः, ओम ह्रैं कवचाय नमः, ओम ह्रौं नेत्रत्रयाय नमः, ओम ह्रां अस्त्राय नमः। इसी प्रकार श्रद्धा, रिद्धि, कला, मेधा, तुष्टि, पुष्टि, प्रभा तथा मति, ये जो सरस्वती देवी की 8 शक्तियाँ हैं, इनका पूजन निम्न मंत्रों से करें। ओम ह्रीं श्रद्धाय नमः, ओम ह्रीं रिद्धाय नमः, ओम ह्रीं कलाय नमः, ओम ह्रीं मेधाय नमः, ओम ह्रीं तुष्टाय नमः, ओम ह्रीं पुष्टाय नमः, ओम ह्रीं प्रभाय नमः, ओम ह्रीं मत्स्याय नमः। इन शक्तियों की पूजा करने के पश्चात क्षेत्रपाल गुरु और परम गुरु का ओम क्षेत्रपालाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः इन मंत्रों से नमस्कार करना चाहिए। तदंतर कमल वासिनी देवी को आसन आदि उपचार प्रदान करने चाहिए।
पूजन के अनंतर सूर्यादि देवताओं के लिए प्रयुक्त होने वाले मंत्रों से उनका पवित्र आरोहण करना चाहिए। श्री हरि ने कहा, हे शिव, भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए 5 प्रकार के रंगों से बने हुए चूर्ण के द्वारा वज्रनाभ मंडल का निर्माण करना चाहिए, जो 16 समान कोष्ठकों से संयुक्त हो। वज्रनाभ मंडल बनाकर सबसे पहले न्यास करें और उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा। हृदय के मध्य में भगवान विष्णु, कंठ में संकर्षण, सिर पर प्रद्युम्न, शिखा भाग में अनिरुद्ध, संपूर्ण शरीर में ब्रह्मा तथा दोनों हाथों में श्री धरकर न्यास करे। तत्पश्चात अहम विष्णु है, मैं ही विष्णु हूँ, ऐसा ध्यान करते हुए पद्य की कर्णिका भाग में भगवान श्री हरि की स्थापना करें। इसी प्रकार मंडल पूर्व में संकर्षण, दक्षिण में प्रद्युम्न, पश्चिम में अनिरुद्ध और उत्तर में ब्रह्मा की स्थापना करें। तदंतर ईशान कोण में श्रीधर तथा पूर्व की दिशा में इंद्रादि देवों की स्थापना करनी चाहिए तथा पूर्व दिशा में ओम इंद्राय नमः मंत्र से इंद्र, अग्नि कोण में ओम अग्नाय नमः मंत्र से अग्नि, दक्षिण दिशा में ओम यमाय नमः मंत्र से यम, नैऋत्य कोण में ओम नैऋत्य नमः मंत्र से नैऋत्य, पश्चिम दिशा में ओम वरुणाय नमः मंत्र से वरुण, वायु कोण में ओम वायवे नमः मंत्र से वायु, उत्तर दिशा में ओम कुबेराय नमः मंत्र से कुबेर और ईशान कोण में ओम ईशाय नमः मंत्र से ईशान नामक दिक्पाल की स्थापना करें। इसके बाद उन सभी देवों के गंधादि उपचारों के पूजा करनी चाहिए। इससे साधक परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, दीक्षित शिष्य को वस्त्र से अपने दोनों नेत्र बंद करके अग्नि में देवता से मूल मंत्र से 108 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। हे रुद्र, पुत्र लाभ के लिए द्विगुण 216, साधना सिद्धि के निमित्त त्रिगुण 324 और मोक्ष प्राप्ति की कामना से देशिक उपदेष्टा आचार्य को चाहिए कि वह चतुर्गुण 432 आहुतियां उसी विष्णु मंत्र से प्रदान करें। विद्वान देशिक को सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। तंत्र में वायवी कला यम बीज मंत्र से शिष्यों की स्थिति, आग्नेय कला रम बीज से मंत्र के द्वारा उनके मन ताप वेदना तथा वारुण कला वम बीज मंत्र से हृदय की स्थिति, धर्म की अभिरुचि का विस्तार करें। इसके बाद देश को उस परम तेज में आत्म तेज का निक्षेप करके जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य अर्थात अवैध ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। तदंतर में आकाश में ओमकार का ध्यान कर शरीर में स्थित अन्य कारणभूत वायु, अग्नि, जल अथवा पृथ्वी भी तत्व का चिंतन करें। इस प्रकार प्रणव ओमकार मंत्र का चिंतन करते हुए प्रत्येक कारणभूत तत्वों पर जो साधक विजय प्राप्त करता है, वह शरीरधारी होने के कारण उस पंच महाभूत के ज्ञान रूपी शरीर को ग्रहण कर लेता है। अतः वृषभध्वज अपने अंतःकरण में उस सूक्ष्म शरीरधारी क्षेत्रज्ञ ज्ञान को उत्पन्न करके प्रत्येक महाभूत को उसी में संयुक्त करके प्रयत्न करना चाहिए। मंडल आदि के निर्माण में जो लोग असमर्थ हैं, वे मात्र मानस मंडली की कल्पना करके भगवान श्री हरि का पूजन करें। शरीर में ब्रह्मा तीर्थ आदि की कल्पना की गई है, अतः उसी क्रम से वह मानस मंडली भी 4 द्वारों से युक्त है। हाथ को पद्म तथा उंगलियों को पद्म पत्र कहा गया है। हथेली उस पद्म की कर्णिका है और नख उसके केसर है। इसलिए साधक को उस हाथ रूपी कमल में सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि तथा यम सहित श्री हरि का ध्यान करके उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वह देश से सावधान होकर अपने उस हाथ को शिष्य के सिर पर रखे, क्योंकि हाथ में विष्णु विद्यमान रहते हैं। अतः यह स्वयं विष्णु स्वरूप है। उस हाथ के स्पर्श मात्र से शिष्य के समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। तदंतर गुरु शिष्य की विधिवत पूजा करे और उस शिष्य का नामकरण करे। श्री हरि ने रुद्र से कहा, अब मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्थली वन आदि में की जाने वाली श्री लक्ष्मी की पूजा के संबंध में कह रहा हूँ। सबसे पहले ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः यह कहकर साधक श्राम श्रीम श्रौम श्रैम श्रौम स्रहा इन बीज मंत्रों से क्रमशः हृदय से सखा कवच नेत्र और अस्त्र में इस प्रकार से संन्यास करे।
ओम श्राम हृदय नमः। ओम श्रीं शीर्षे नमः। ओम श्रूं शिखाय वस्तु। ओम श्रैम कवचाय हुम। ओम श्रौम नेत्रत्रयाय वोसट। ओम स्त्राय अस्त्राय फट। साधन रात भक्तों को अंग न्यास करके आसन सहित श्री महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 4 प्रकार के वर्णों से अनुरंजित पद्म गर्भ 4 द्वारा 64 प्रकोष्ठों से युक्त मंडल के मध्य लक्ष्मी और उनके अंगों का तथा एक कोण में दुर्गा गर्भ एवं गुरु का तदंतर अभिष्ट प्राप्त करने के लिए तत्पर साधक अग्नि आदि कोणों में क्षेत्रपाल देवों की पूजा करके हवन करे। तत्पश्चात वह ओम घम टम डम हम श्री महालक्ष्मीय नमः इस महामंत्र से पूर्व उल्लिखित परिवार के सहित श्री महालक्ष्मी देवी का पूजन करे। तदंतर उस साधक को ओम सौम सरस्वताय नमः, ओम ह्रीं सौम सरस्वताय नमः, ओम ह्रीं वद वद वाग्वादिनी स्वाहा, ओम ह्रीं सरस्वताय नमः इन मंत्रों को कहकर सरस्वती को नमस्कार करना चाहिए।